हेलो बच्चों, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। ओके बेटा, तो उन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, वो 4 टाइप की होती हैं। फर्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? उसमें बेटा फॉर्मूला यूज होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। या फिर हम डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और डेल्टा टीबी को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। या फिर हम यूज करें डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। या फिर डेल्टा टी एफ फाइंड करना हो तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर होती है, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं पाई वी इक्वल टू एनआरटी। और एन को ओपन करें, ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी। और पाई इक्वल टू सीआरटी और पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पर जो आर की वैल्यू है बेटा, वो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट यूज होगी। कैसे? अगर क्वेश्चन में लीटर एटीएम हो तो आर की वैल्यू 0.0821, क्वेश्चन बार में पूछा गया हो तो आर की वैल्यू 0.083, ये यूज करेंगे। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसका फॉर्मूला क्या होता था? पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिनपे बेस्ड न्यूमेरिकल आज हम करने वाले हैं। एक अदर फॉर्मूला भी है, सॉल्यूशन जब आइसोटोनिक हो तो उसके लिए फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है W1 अपॉन M1 V1 इक्वल टू W2 अपॉन M2 V2। स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को बच्चों हम कहते हैं विटामिन सी, और इसका फॉर्मूला होता है C6H8O6, ठीक है। टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो कि इस क्वेश्चन में डाटा कौन कौन से गिवन है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? सोल्यूट है। सोल्यूट का मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से। तो स्मॉल डब्ल्यू में क्या करना है? फाइंड करना है। टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड, तो 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो रहा है, मीन्स ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 75 ग्राम हो गई। टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लोअर हो चुका है, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो क्वेश्चन में गिवन है। और इस क्वेश्चन के लिए केएफ की वैल्यू गिवन है 3.9 kg पर मोल। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा? डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में, ठीक है। डेल्टा टीएफ कितना है? 1.5 है, वैल्यू पुट कर ली इस फॉर्मूले में। उसके बाद केएफ हमारा कितना है? 3.9 है। स्मॉल डब्ल्यू हमें फाइंड करना है 1000 अपॉन मोलर मास एस्कॉर्बिक एसिड का कितना होता है बेटा? 176 होता है, ठीक है, 176 होता है। इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 75, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करें, है ना।
तो क्या करें, W को पहले हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि वही हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 1.5 इंटू 176 इंटू 75 अपॉन 3.9 इंटू 1000। ये वैल्यू हमारी बनेगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट रिमूव हो गया। ठीक है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, और ये 5 2 10, 200 हो गया। अगेन 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 और 5 4 20, ये कैंसिल हो गया। अभी और कैंसिल हो सकता है ना, कितने से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करो, 5 3 15 और 5 8 40, है ना, 5 3 15 हो गया और यहां 40 है तो 5 8 40 हो गया, 8 आ गया। ठीक है, अभी 3 से ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, ये हो गया 13। ठीक है, अभी हमारे पास वैल्यू क्या बची, 176 इंटू 3 अपॉन 13 इंटू 8। अभी 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 4 8, 2 8 16, 2 8 16, अभी 2 2 4 और ये 44, 2 1 2 और ये 22। ठीक है ना, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 66। कितनी है बेटा, 66 अपॉन 13। अब 13 से हमें 66 को क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो 13 5 चांस हो जाएगा, तो 5 फिर पॉइंट, है ना, 0 फिर 7 टाइम चला जाएगा। ये इसका बच्चों आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर बॉयल्स एट 373.128 केल्विन। मीन्स एक्वा सोल्यूशन है किसका, शुगर का, जिसे हम बॉयल कर रहे हैं 373.128 केल्विन पे। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ऑफ दिस सोल्यूशन। KF एंड KB फॉर वाटर आर 1.86 केल्विन पर मोल एंड 0.512 केल्विन पर मोल रेस्पेक्टिवली। तो बेटा यहां पर एक्वस सोल्यूशन दिया है और उसको बॉयल करते हैं जिसका टेम्परेचर 373.128 है, यानी कि इसमें वाटर भी मिक्स है। तो वाटर कितना होता है टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 373। तो यहां से हम पहले क्या करें, डेल्टा टीवी कैलकुलेट कर लें। क्या कैलकुलेट कर लें, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। ठीक है, टीवी किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन का कितना है टेम्परेचर, 373.128 केल्विन माइनस वाटर के लिए टीवी नॉट हो जाएगा, वाटर का कितना होगा 373, वैल्यू कितनी आएगी 0.128 केल्विन। ठीक है, डेल्टा टीबी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर क्या गिवन है, केबी गिवन है ना। पहले एक एक करके फाइंड करते हैं, केबी पहले फाइंड कर ले, यहाँ रिलेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो केबी हमारी कितनी है 0.512। ओके बेटा, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, है ना। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन केबी। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है 0.128, केबी की कितनी वैल्यू है 0.512, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दिया। अब ये तो बहुत इजी है, आराम से कैंसिल हो जाएगा, 128 1 जा और 128 4 जा, वैल्यू कितनी आई
1/4 और 1/4 को हम लिख सकते हैं कितना 0.25। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली, है ना। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया। सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था, वो कैलकुलेट करना था हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, यही तो करना था कैलकुलेट। तो उसके लिए हमें यहाँ KF की भी वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी है, KF की। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। यहां से हमने मोलैलिटी फाइंड कर रखी है, उस वैल्यू को यहां हम पुट कर देंगे। तो इक्वल टू क्या होगा, KF हमारा है 1.86, क्वेश्चन में गिवन है 1.86 इंटू मोलैलिटी हमारी कितनी आई है 0.25। इसको अगर हम फाइंड कर लें तो डेल्टा TF हमारा आ जाएगा। तो फाइंड करते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 2 8 और 1 2, ये आएगा 5, फिर ये 6, फिर ये 4 और ये 0.465। ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा TF आ गया। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा था, एक्वस था। फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। अब ये जो TF नॉट है ये किसके लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए है, और TF किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है ना। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे वहां पर हमने इसको फाइंड किया था, ठीक है। अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, उनके फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, ये सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा जो कि हमने सेपरेट बना रखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सॉल्वेंट में कौन होता है, वाटर, और वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया 0 माइनस सोल्यूशन का कितना आया, हाँ डेल्टा TF आया है, सोल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ 0.465 और ये TF। तो TF इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 माइनस 0.465। तो TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 0.465 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, डेल्टा TB फाइंड कर लिया, ठीक है, ये भी हमें गिवन था। तो डेल्टा TB और KB की हेल्प से हमने मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली। जब हमें मोलैलिटी मिल गई तो अगेन हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी अप्लाई कर दिया, क्योंकि KF क्वेश्चन में गिवन है और मोलैलिटी हमने फाइंड कर ली। तो हमें क्या मिल गया, डेल्टा TF मिल गया। और जब डेल्टा TF मिल गया तो इसने ये कहा कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आप बताइए। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एक सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए, डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, जिसमें TF नॉट सॉल्वेंट है, TF क्या है सोल्यूशन है, और डेल्टा TF क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट हमने यहाँ कितना कैलकुलेट किया था 0.465, ठीक है। TF नॉट वाटर के लिए कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस TF हो गया। तो TF इक्वल टू क्या हुआ 0 माइनस 0.465, तो TF इक्वल टू माइनस 0.465। क्लियर हो गया बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 10 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। हम साथ साथ में ही डाटा फाइंड करते हुए चलते हैं, आप लोग भी अपना पेन नोटबुक लो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करो, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्या है 10 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी सोल्यूट, यानी कि स्मॉल w की वैल्यू कितनी गिवन है 10 ग्राम गिवन है बेटा, ठीक है।
व्हेन डिजॉल्व्ड इन 2 लीटर, कितना, व्हेन डिजॉल्व्ड इन 2 लीटर, यानी कि वॉल्यूम गिवन है कितना, 2 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन गिव एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.6 atm, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई, इसकी वैल्यू कितनी है 0.6, ठीक है ना, एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो टाइम कितना दिया है, टेम्परेचर, टाइम नहीं टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करें केल्विन में तो 273 प्लस 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 300 केल्विन। यहां से क्या हो गया, टेम्परेचर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब R की वैल्यू भी गिवन है, हमें खुद से सोचना नहीं है, R इक्वल टू 0.0821। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या फाइंड करना है, मोलर मास, यानी कि M हमें फाइंड करना है। डाटा हमें मिल गया बच्चों। अब इस डाटे की हेल्प से देखो P भी है ना, V भी है, W भी है, M भी है, R भी है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, पाई V इक्वल टू W अपॉन M RT। ठीक, पाई की वैल्यू कितनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर 0.6 है ना, 0.6 इंटू वॉल्यूम कितना है 2, मास कितना है 10, R की वैल्यू कितनी है 0.0821, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन अपॉन M। ये M हमें फाइंड करना है। M को पहले हम आउटसाइड कर लें, बाहर, थोड़ा इजी हो जाएगा। M इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या बनेगा 10 इंटू 0.0821 इंटू 300 है ना, 10 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपॉन कितना 0.6 इंटू 2, ये हो गया। ठीक, हम क्या करते हैं, देखो पॉइंट से पॉइंट रिमूव करें तो एक वैल्यू तो सेम हो गई, 3 एक्स्ट्रा हो गए है ना, कितना हो गई 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो हम यहां पर 30 भी इंक्रीज कर सकते हैं, हमने यहां 30 इंक्रीज कर लिए। अब 10 से 10, 20 से 20 है ना, और 30 से 30, ये कैंसिल हो गया। ये वैल्यू कितनी बची 821 अपॉन इंटू 3 भी है अपॉन 6 इंटू 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा 821 अपॉन 4। इसे कैंसिल करें, 4 2 जा 8 है ना, 20 हो गया, 0 बढ़ा लिया है ना, 4 5 जा 20, पॉइंट लगा लिया 10, 4 2 जा 8, 2 बचा 5, आंसर कितना आ गया 205.25। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 0.025 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। वाह, क्या गिवन है, मोल्स, एन की वैल्यू गिवन है 0.025। स्टार्ट करो क्वेश्चन पढ़ना और डाटा फाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो 0.025 मोल्स यानी एन की वैल्यू है, ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 500 ml, वॉल्यूम कितना है 500 ml है, ठीक है। इसे लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 0.5 लीटर, क्यों 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। एक्वस सोल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, जिसे कन्वर्ट करें हम केल्विन में तो 273 प्लस 20 कितना हो गया 293 केल्विन। और आर की वैल्यू यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, मोल्स गिवन है ना, तो आर की वैल्यू 0.0821, ये हमारी आर की वैल्यू हो गई। अब देखो फॉर्मूला पता चला, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई हमें फाइंड करना है। तो पाई भी है, वी भी है, एन है, आर और टी भी है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यहाँ क्या अप्लाई होगा, पाई वी इक्वल टू
nRT। ओके, पाई बेटा फाइंड करना है तो पाई इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू पाई इंटू इक्वल टू नहीं अभी इंटू 0.5 इक्वल टू एन की वैल्यू 0.025, आर की वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर हमारा कितना 293। वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, है ना, मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छा होगा। ये हो गया। अभी हम पाई को क्या करते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड कर लेते हैं और ये हो जाएगा 0.025 इंटू 0.0821 इंटू 293 अपॉन 0.5। इस पॉइंट से इस पॉइंट को रिमूव करें तो 20 इंक्रीज हो जाएंगे। हो गया, कैंसिल करें, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 20। अब ये वैल्यू है जो थोड़ा सा कटने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई, है ना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। 0.0821 इंटू 293 अपॉन 20, पॉइंट हटाया, कितने 0, 1 2 3 4, है ना। अब हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आएगी, है ना, 319228 293 ये वैल्यू आएगी बेटा 240,553 अप्रॉक्स में, आप लोग चेक कर लेना एक बार, अपॉन कितना 2 लाख। हो गया। अब इसे सॉल्व करना है तो ये देखो 2 लाख है और ये 2,40,000 है ना, तो ये 1 चांस तो जाएगा ही जाएगा। अभी 40 हो गया, 1 0 और इंक्रीज हो जाएगा तो 4 लाख के आसपास हो जाएगा, यानी कि 1.2 ATM ये हमारा आंसर होगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन करने में अच्छा लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग हो रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm इज 96.63 डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी कि यहां पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है 100, तो 100 माइनस कितना 96.63। अभी क्लियर हुआ, बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितना है, इतने प्रेशर पे 750 प्रेशर पे इतना है, और रियल कितना होता है जब वाटर है ना 100 होता है, तो ये वैल्यू कितनी आई 3.37। ठीक, अब क्या करना है, सुक्रोज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 500 ग्राम, वो भी हमें पता चल गया। मोलर मास सुक्रोज का कितना होता है बच्चों 342 होता है, कितना होता है 342, और केवी यहां पे गिवन है कितना 0.52। इतना डाटा हमें गिवन है, फाइंड क्या करना है ना, फाइंड हमें करना है स्मॉल w, है ना, हाउ मच सुक्रोज। ठीक, यानी सोल्यूट का वेट हमें फाइंड करना है। ओके बेटा, तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कौन सा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वैल्यू क्या क्या गिवन है हमें, डेल्टा टीवी भी गिवन है, तो ये हो गया 3.37 इक्वल टू केवी हमारा कितना है 0.52 है, स्मॉल w हमें फाइंड करना है, इनटू 1000 हो गया, अपॉन मोलर मास हमारा 342 हो गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 500 ग्राम हो गया। बार बार मैं यही कह रहा हूं कि बेटा डाटा अच्छे से फाइंड करो, क्वेश्चन तो अपने आप होगा।
W हमें कैलकुलेट करना है, तो W इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इजी हो जाएगा। जो वैल्यूज W के साथ है वो डिवीजन में आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3.37 इंटू 342 इंटू 500 अपॉन, है ना, 0.52 इंटू 1000। अब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव हो गया, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी कैंसिल, है ना। इसको कट करें, 26 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, ठीक है। कितना बना, 337 इंटू 171 अपॉन 26 इंटू 2, ये तो बना। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 52 हो जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 3 की डिजिट है। अच्छा, ट्रिक आती है बेटा आपको, नहीं आती तो फिर आप लंबा वाला मल्टीप्लाई करो, मैं तो यूं ही कर लूंगा। 7 2 6 7 5, ये आ गया 57627 अपॉन 52। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बहुत सारी है, बहुत सारी। आप 2 डिजिट का 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीख लो, आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अभी देखो 52 है तो पहले 57 है, तो 1 चांस तो जाएगा ही, ठीक है। फिर क्या हो गया, 5 रिमेनिंग बचे, फिर 1 चांस जाएगा, फिर यहाँ 0 इंक्रीज करो, अब ये नहीं जाएगा, अब ये 8 चांस जाएगा, फिर 0.2 ग्राम। ये इसका फाइनल आंसर